किसी को समझ नहीं आ रहा था स्टेडियम के बाहर क्या हो रहा है। हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। एक तरफ तो श्रीलंकन टीम की बस रुक जाती है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाले जमीन पर गिर गए और तीसरी तरफ कुछ चेहरे जो कभी पकड़े ही नहीं गए। ये 3 मार्च 2009 की वो सुबह थी जब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा। लाहौर के लिबर्टी चौक पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख गया। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक था या कुछ और भी था जो छुपा लिया गया। सुबह 8:30 पर श्रीलंकन टीम होटल से लिबर्टी स्टेडियम जा रही थी। मैच प्रैक्टिस का टाइम था। बस में प्लेयर्स मजे में थे, कुछ म्यूजिक सुन रहे थे, कुछ अपने बैटिंग शॉट्स डिस्कस कर रहे थे। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक वक्त बनने वाला है। ट्रैफिक नॉर्मल थी, लाहौर की रोड्स बिजी थी, लेकिन जैसे ही उनकी बस ने लिबर्टी चौक का सिग्नल क्रॉस किया सब कुछ रुक गया। एकदम से फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। ऑटोमेटिक राइफल्स की आवाज ने शहर को जगा दिया। अटैकर्स ने 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। एक तरफ तो सिक्योरिटी थी, दूसरी साइड से सिविलियन कार्स। लेकिन अटैकर्स ने सिर्फ एक टारगेट चुना, श्रीलंकन टीम की बस। बस के अंदर पैनिक था। कुमार संगाकारा के शोल्डर में गोली लगी, एक प्लेयर के टांगों में तो 2 गोलियां लगी। सभी टीममेट्स एक दूसरे को कवर कर रहे थे। बस ड्राइवर मोहम्मद खलील ने बिना रुके बस को स्टेडियम की तरफ भगाया। अगर वो बंदा रुकता तो शायद आज हम ये कहानी सुना ही नहीं पाते। मगर एक सवाल बरकरार रहा, अटैकर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे क्यों नहीं फायर किए? क्या उनका टारगेट शुरू से ही श्रीलंकन टीम थी या कुछ और था? 13 अटैकर्स थे, ये बाद में सीसीटीवी से पता चला। सब ने मास्क पहना हुआ था और सब के पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स थे। उन्होंने 25 मिनट तक फायरिंग की और फिर वो गायब हो गए। पुलिस रिस्पांस डिलेड था, आर्मी 40 मिनट बाद आई। जब तक अटैकर्स ने आराम से एस्केप कर लिया। ना तो कोई पकड़ा गया और ना ही कभी किसी का चेहरा सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, एक भी अटैकर एनकाउंटर में नहीं मरा। क्या ये सिर्फ इनएफिशिएंसी थी या फिर अंदर से कोई हेल्प थी? इस इंसिडेंट के बाद फॉरेन टीम्स ने पाकिस्तान में आना बंद कर दिया। वर्ल्ड कप होस्टिंग चली गई। IPL ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया। ICC ने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन श्रीलंकन टीम ने एक बात हमेशा रिपीट की, बस ड्राइवर खलील वाज द रियल हीरो। उसका अपने ऊपर काबू और फिर स्पीड मेंटेन करना, ये सब उनकी जिंदगी बचा गया। मगर एक पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा जो सीरियसली इंजर्ड थे, उसकी कहानी मीडिया में कभी डिटेल में नहीं आई। क्या इस इंसिडेंट में कुछ और चेहरे थे जो हमेशा पर्दे में रहे? इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ था। इंटेलिजेंस ने पहले वार्निंग दी थी कि कुछ होने वाला है, लेकिन किसी ने उस वार्निंग को सीरियस ही नहीं लिया। अटैकर्स ने किसी चीज की लूटमार नहीं की, ना ही कोई डिमांड थी और ना ही कोई मैसेज छोड़ा। अब यहाँ पर ये तो साफ है कि ऐसी प्लानिंग कोई रैंडम लोग तो कर ही नहीं सकते। ये किसी ट्रेंड ग्रुप का काम था, लेकिन किसका? बहुत से प्लेयर्स बाद में मीडिया पर रोए। संगाकारा ने बोला, जब बुलेट शोल्डर में लगा मैं मर गया। इन प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक क्रिकेट वेन्यू नहीं था, वो ट्रोमा का पॉइंट बन गया। इनमें से काफी प्लेयर्स का करियर 2-2, 3-3 साल के लिए रुक गया। श्रीलंकन टीम फिर कभी पाकिस्तान वापस नहीं आई। लेकिन एक और शॉकिंग चीज सामने आई थी, अटैकर्स ने किसी भी सिविलियन को नहीं मारा। इन्हें देखने से तो लगता था इनका निशाना सिर्फ श्रीलंकन टीम थी, लेकिन क्यों? गवर्नमेंट ने ब्लेम इंडिया पर डाला, रा का नाम आया, इंडिया ने डिनाई किया। श्रीलंका ने मीडिया में बोला, वी डोंट बिलीव इंडिया इज इन्वॉल्व्ड। फिर TTP का नाम सामने आया, फिर लश्करे झंगवी, फिर एक एनोनिमस ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। मगर कुछ दिन बाद वो वीडियो भी हटा दी गई। टू मेनी लीड्स नो अरेस्ट, जैसे किसी ने जानबूझ के सब कंफ्यूज किया हो। क्रिकेट पाकिस्तान में स्पोर्ट नहीं, वो एक इमेज है, एक सॉफ्ट पावर, और जब उस इमेज को टारगेट किया गया पूरी दुनिया का ट्रस्ट टूट गया।